गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक्सरसाइज नंबर 11 क्लास 11th और 12th के लिए ये स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये प्रीपोजिशन की है। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो भेज दी थी जो प्रीपोजिशन के रूल थे कि प्रीपोजिशन का कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में किस वर्ड्स के साथ किस कैसे कैसे यूज होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये एक्सरसाइज। तो इसे आप ध्यान से समझेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। माई वाइफ इज़ नॉट अफ्रेड डैश स्नेक्स। तो इसमें एक वर्ड आया है अफ्रेड, और अफ्रेड के साथ जो हमेशा प्रीपोजिशन यूज होती है वो होती है ऑफ। तो यहाँ क्या क्या यूज करोगे प्रीपोजिशन का? ऑफ का। माई वाइफ इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, राइट। सेंटेंस नंबर 2, सी डैड डैश ए कार एक्सीडेंट। तो डैड के साथ अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे यहाँ यूज हुआ है ए कार एक्सीडेंट। तो यदि आप डैड होते हैं किसके साथ? कार एक्सीडेंट, तो आप इसमें यूज करोगे इन का। लेकिन यदि आप किसी बीमारी से मरते हो, कैंसर है, कोलेरा है, ईटीसी, तो उसमें आप यूज करोगे ऑफ का। तो यहाँ आ जाएगा आपका सी डैड इन ए कार एक्सीडेंट, तो यहाँ यूज करोगे आप इन का। सेंटेंस नंबर 3, डिवाइड दिस एप्पल डैश मनु एंड तनु। तो जब भी आप कोई वस्तु 2 व्यक्तियों में बांटते हो तो आप उसमें यूज करोगे बिटवीन का। लेकिन यदि आप वस्तु को 2 से अधिक में बांटते हो तो आप यूज करोगे उसमें अमंग का। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? बिटवीन। सेंटेंस नंबर 4, यू ऑलवेज बोस्ट डैश योर हेल्थ। बोस्ट के साथ हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, बोस्ट ऑफ। सेंटेंस नंबर 5, मिस्टर शर्मा इज सीनियर डैश यू। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आप टू का ही यूज करते हैं। सीनियर के साथ यहाँ यूज होगा टू का। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रीरियर, प्रीफेरेबल, प्रीफर, इन सब के साथ आप टू का ही यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 6, द बेबी हैज़ बीन क्राइंग। अब देखिए सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में आप टाइम जरूर दिया होता है। टाइम के साथ आप 2 प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फॉर और सिंस। यदि आपका डेफिनिट यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो आप यूज करोगे सिंस का, अदरवाइज फॉर का। तो यहाँ डेफिनिट टाइम है मॉर्निंग, तो यूज हो जाएगा यहाँ सिंस का। सेंटेंस नंबर 7, वाई आर यू सो एंग्री डैश मी। एंग्री के साथ आप 2 प्रीपोजिशन यूज करते हो, एक तो आपका विद और एक आपका होगा टू। सॉरी, एंग्री के साथ एट का प्रयोग करेंगे, टू का नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति से आप एंग्री हैं तो विद, और यदि किसी बात से आप एंग्री हैं, नाराज़ हैं, तो वहाँ एट का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ मी क्या है? इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है, तो यहाँ विद का प्रयोग कर देंगे। आई एम लुकिंग डैश माई लॉस्ट पेन। देखिए लुक के साथ यदि एट आता है तो उसकी हिंदी होती है ध्यान से देखना। लुक के साथ फॉर आता है तो तलाश करना, लुक के साथ आफ्टर आता है तो देखभाल करना, और लुक के साथ इनटू आता है तो वो मैटर के लिए आता है। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ? लुकिंग डैश माई लॉस्ट पेन, यानी कि वो खोए हुए पेन को ढूंढ रहा है, और तलाश करने के लिए लाते हैं लुक के साथ फॉर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लुकिंग फॉर माई लॉस्ट पेन। सेंटेंस नंबर 9, सी इज वेटिंग हर फ्रेंड। तो वेट के साथ हमेशा फॉर का यूज करते हैं, वेटिंग फॉर। सेंटेंस नंबर 10, माई फ्रेंड बिलोंग डैश ए रिच फैमिली। बिलोंग संबंधित है सामने वाले से, सामने वाले के लिए हम क्या करते हैं, किससे संबंधित है वो? ए रिच फैमिली। तो यहाँ हम यूज करेंगे टू का। टू एक डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। सेंटेंस नंबर 11, आई एम टायर्ड योर बैड हैबिट्स। टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज करेंगे, टायर्ड ऑफ।
शी डिड नॉट एग्री डैश माई प्रपोजल। अब जैसे एग्री में दो प्रीपोजिशन यूज होती है, इसी प्रकार एग्री में भी दो ही प्रीपोजिशन यूज होती है। एग्री विद प्लस कोई आदमी हो और एग्री प्लस कोई बात हो, तो एग्री के साथ टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या है, प्रपोजल, तो यहाँ आएगा एग्री टू माई प्रपोजल। सेंटेंस नंबर 13, शी हैज़ नो अदर पेन टू राइट। यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में इन्फिनेटिव आया हो, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके बाद में जो है अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसे यहाँ राइट आया है, पेन से लिखने के लिए आप विद प्रीपोजिशन का यूज करते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विद। लेकिन यहाँ लीव आता, टू लीव, तो यहाँ था इन। यदि यहाँ टू सीट आता तो यहाँ लाते हम ऑन। तो अकॉर्डिंग टू सेंस, इन्फिनेटिव के बाद अकॉर्डिंग टू सेंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यह आ जाएगा सेंटेंस, शी हैज़ नो अदर पेन टू राइट विद। सेंटेंस नंबर 14, देयर इज नो डिस्प्यूट द टू ब्रदर्स। तो फिर दो की बात चल रही है, तो क्या आ जाएगा, बिटवीन। आई एम इन नीड, आई एम इन नीड, नीड के साथ ऑफ, आई एम इन नीड ऑफ मनी दीज डेज। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड। यदि आपकी कोई डेट आ रही है या कोई आपका मंथ आ रहा है, उससे पहले आप यूज करोगे ऑन। यदि कोई डे, मंथ और डेट आ रही तो उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन। और यदि आपका कोई सन आ रहा है 2003, 1994, तो इनसे पहले आप यूज करोगे इन का। तो यहाँ क्या आ रही है आपकी डेट, तो इससे पहले किसका यूज कर दोगे आप, ऑन का। आइए हमने इससे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज ली है, एक्सरसाइज नंबर 12। मैं इसी वीडियो में इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें आपकी इस एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं कोई प्रीपोजिशन मिस है या गलत दी हुई है, तो आपको जो है उसे सही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसन वॉट आई से, तो लिसन के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लिसन टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिसन टू वॉट आई से। सेंटेंस नंबर 2, आई हैव नॉट बीन देयर सिंस ए लॉन्ग टाइम। अब ये जो लॉन्ग टाइम है ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि इनडेफिनिट टाइम है, और सिंस का यूज हम करते हैं डेफिनिट टाइम में। तो यहाँ से सिंस हटा देंगे, रिमूव करेंगे और यहाँ लगा देंगे फॉर। सेंटेंस नंबर 3, ही जंप्ड इन द रिवर एंड स्वम टू हैव हिज फ्रेंड। तो जंप यानी कि जब हम मोशन में होते हैं तब हम लाते हैं इनटू, जंप, जंप्ड, इनटू, तो यहाँ इन हटाकर इनटू का यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 4, ही सीनियर, सीनियर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, सीनियर टू। सेंटेंस नंबर 5, शी प्रीफर्स मैंगोज देन ग्रेप्स। प्रीफर्स, प्रीफर के साथ भी प्रीपोजिशन देन क्या नहीं, टू का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 6, प्लीज टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। तो प्लीज टेक केयर, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का यूज करते हैं केयर के बाद। सेंटेंस नंबर 7, डू नॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ वर्ब में आईएनजी, तो फ्रॉम वर्किंग। सेंटेंस नंबर 8, ओपन द बुक ऑन 4th पेज। अब देखिए यदि हम कोई बुक खोलते हैं तो ये खोलते हैं उस पेज पर, ये बुक जो है उस पेज पर खोलिए, और पर का यूज हम किसी के ऊपर नहीं खोल रहे। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में हम ऑन की जगह करते हैं किसी भी बुक को खोलने के लिए किसी पेज पर एट का। तो ओपन द बुक एट 4th पेज। दिस पेन इज सुपीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर सब के साथ किसका यूज करते हैं, टू का। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द बॉयज़। अब देखिए बॉयज़ की यहाँ काउंटेबल संख्या नहीं है, दो होते तो बिटवीन आता, लेकिन दो से ज़्यादा है तो अमंग। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम मंडे। अभी मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी आपको कोई डे आता है उससे पहले प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, ऑन का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन। सेंटेंस नंबर 12, हिज स्टेप मदर डिप्रीव्ड
हिम विद ऑल ही हैड। तो डिप्रीव्ड के बाद हमेशा ऑफ, डिप्रीव्ड हिम ऑफ ऑल ही हैड, डिप्रीव्ड के बाद हमेशा ऑफ। सेंटेंस नंबर 13, ही डिड नॉट लिसन, लिसन के बाद हमेशा टू, लिसन टू हिज मदर। सेंटेंस नंबर 14, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, घड़ी में टाइम देखने के लिए हमेशा बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ से इन हटा देंगे और यहाँ क्या यूज करेंगे, बाई। वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ ए फॉल्स फ्रेंड, अभी भी पीछे जो आया लिसन, लिसन के साथ क्या यूज करेंगे, टू। तो वी शुड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ ए फॉल्स फ्रेंड। अब यहाँ क्या है, द एडवाइस, यदि यहाँ सी आता है तो ये नाउन होता है, यहाँ एस लगता है तो वर्ब, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। तो स्टूडेंट्स, ये आज की एक्सरसाइज नंबर 11 और 12, क्लास 11 तो 12th के लिए थी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जितनी भी एक्सरसाइज मैंने कराई है उनको ध्यान से अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू।